हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो एमपी जेल प्रहरी 2020 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए एक मैथ की वीडियो सीरीज़ चल रही है। उसका आज पार्ट 3 होगा। कौन सा पार्ट है? 3rd पार्ट है। हम 2 पार्ट बना चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, तो उनको आप जाके हमारे चैनल में आसानी से देख सकते हैं। तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं तथा उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट उनके होते हैं तथा उनकी जो बेस्ट ट्रिक होती है कम से कम समय में करने के लिए आपको बताया जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ साइंस या मैथ का तो आपके पास तक नोटिफिकेशन चला जाए। बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आया हुआ है 2018 में। ठीक है, 2018 में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन कि एक मेज 2000 रुपये में ख़रीदा गया और 1800 रुपये में बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम आपको पिछले पार्ट में इसी तरह का क्वेश्चन लाभ प्रतिशत के लिए था, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाला गया था। इसी तरह से हानि प्रतिशत निकाला जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे हानि कितना हुआ है। तो हानि निकालेंगे। हानि इक्वल टू क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। शॉर्ट में लिख देते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, खरीदा गया कितने में खरीदा है, 2000 में, तो 2000 हम लोग लिखेंगे 2000 रुपये, और बेचा कितने में है, 1800 रुपये में, 1800 रुपये में बेच दिया है। टोटल उसको हानि कितना हो रही है, जब हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 200 रुपये, 200 रुपये, है ना, 200 रुपये आ रहा है। अब इसका हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। 200 रुपये उसको हानि हो रही है अर्थात उसको 200 रुपये कम मिल रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे हानि प्रतिशत का जो सूत्र होता है लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज होता है, देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एल। हानि को किससे दर्शा रहे हैं, एल से। ठीक है, ये देखिए लॉस परसेंटेज इंग्लिश में बोलते हैं, यही होता है हानि प्रतिशत। आप जब शॉर्ट में लिखते हैं तो आपका समय व्यवस्था है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, हानि प्रतिशत जो आपका फार्मूला होता है हानि गुणे 100/100 अपॉन क्या होता है, क्रय मूल्य। जब हानि या लाभ कुछ भी निकाला जाता है, हानि परसेंट या लाभ परसेंट, तो हरदम क्रय मूल्य में निकलता है। तो अब बटे में क्या होगा, आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य होगा। अब चलिए देख लेते हैं अब कितने का हुआ है, 200 रुपये का। तो थोड़ा इसको इरेज करके देखते हैं। आप इस फार्मूले को, ये फार्मूला जो लिखा हुआ है इसको अच्छे से याद कर लीजिए तथा इसको लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा। हम बोल रहे हैं क्या होगा, आएगा, ज़रूर आएगा, इसी तरह क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आप करिए और इसके रूल को जो हम बता रहे हैं आप देख लीजिए। इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे आप ना, तो आप बहुत कम समय में कर लेंगे। हम आपको बता रहे हैं इसलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी फार्मूले में रख देना है। कितने की हानि हुई थी, 200 रुपये की, 200 रुपये की हानि हुई थी, और ये गुणे में 100 है, बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका, 2000 रुपये। ठीक है, अब काटेंगे 0 सी वाला 0, 0 सी वाला 0, इस वाले 0 सी है। अब कितना बचा, 20/2, 20 2 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 10%। कितना आ गया, 10%। जब आपका 10%, यही आपका आंसर, अर्थात 10% की हानि हुई। कितने परसेंट, हानि प्रतिशत कितना आ गया आपका, हानि प्रतिशत आ गया आपका 10%। तो आपका आंसर 4th नंबर सही होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके इसको बहुत ही आसान तरीका इसका सीख सकते हैं, कम से कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया हुआ है कि 11 गुणे -34, फिर -12 गुणे 34, फिर प्लस दिया हुआ है -34 गुणे -24, बटे में क्या दिया है, -7 प्लस -10 प्लस -7 दिया हो। तो इसको सरल करना है आपको। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इसको अच्छे से सीख लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कम से कम समय में कैसे करते हैं। करने को तो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो भी 10th पास 12th पास हैं वो कर सकते हैं इस तरह कुछ, लेकिन इसका मेन
उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कम से कम समय में कौन करता है, ठीक है। कम से कम समय में आप करिए, तभी किसी भी एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। समय को बचाइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले आप इसमें 34 देखिए, सभी में इसमें भी 34 है, इसमें भी 34 है, इसमें भी 34 है। तो आपको क्या करना है, 34 कॉमन ले लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन तो आपसे बनता होगा, कॉमन जब ले लेंगे -34 कॉमन लीजिए, -34 -34 हम लोग कॉमन लिए इसमें। तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर जब लगाएंगे तो 11 बचा इस वाले में 11 बचा, +11 माइनस को लेकर बाहर चला गया तो +11 बचा। इस वाले में माइनस को लेकर बाहर चला जाएगा इस वाले भाग में, तो आपका बच जाएगा +12। और इस वाले में तो दोनों माइनस में है ना, तो एक माइनस बाहर चला गया तो एक माइनस बचा, 24 वाला माइनस बचा है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। और बटे में आपका क्या है, बटे में आपका दिया है माइनस, क्या दिया है, -10 और फिर प्लस लगा है, फिर कोष्टक के अंदर -7 है, कोष्टक के अंदर -7। तो हम लोग -10 को तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे -7 को कैसे लिखेंगे, इसका जो गुणा जब अंदर होगा, ये इस कोष्टक का मतलब होता है, आप समझ लिए सरल भाषा में, गुणा, बाहर वाली राशि का गुणा अंदर वाली राशि से, ठीक है। जो प्लस है इसका जब गुणा अंदर होगा माइनस से, तो प्लस में जब माइनस का गुणा होता है, ऋण में धन का गुणा होता है तो हरदम ऋण होता है, तो ऋण कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक। तो अब जब इसको आगे सरल करेंगे तो -34 कोष्टक के अंदर इसको जोड़ घटा लेंगे जो भी दिया हुआ है आपका, देखिए तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11 में जब 12 जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 23, ठीक। और ये -24 और भाग में आपका क्या दिया है, समान चिन्ह की राशियाँ जुड़ती हैं। आपका जो ये राशियाँ दो दी हुई हैं -10 और -7, इनके दोनों के चिन्ह समान हैं, तो चिन्ह वही रहेगा, माइनस रहेगा, लेकिन जुड़ जाएंगी, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ऋण से ये वाला ऋण कटा, 17 से कटा ये दो बार, 34 कितना कटा, 2 बार कटा। तो देखिए जब 23 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचा, और कोष्टक के बाहर कितना बचा है, 2 बचा है। तो इस कोष्टक का मतलब होता है आपका गुणा, क्या होता है, गुणा, अर्थात जब 2 में -1 का गुणा करेंगे तो देखिए आपको कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना। तो आपका यही 2 -2 आपका आंसर है। 4th नंबर ऑप्शन भी इसमें सही है, 4th नंबर इसमें भी सही है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके आसानी से कम समय में कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपको कितना इजी क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं, उसमें आपको चेक करके बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन के माध्यम से चेक कीजिए कि देखिए ये क्या है, 55 से चालू हो रहा है, ये भी 55 से, ये भी 55 से, ये 57 से। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चेक कीजिए ये कितना है, 700, 55,700, और ये कितना है, 55,300, और ये 55,400, ये कट और ये वाला कट, 55,300 कितना दिया, 47। तो यही सबसे छोटी संख्या है। सभी ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही है इसका उत्तर। तो दोस्तों हम आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, केवल यही क्वेश्चन आप इनसे नहीं हल कर सकते, क्योंकि इनमें जो हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इनके माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के हल कर सकते हैं। और इस पेपर में आपको जो जेल पुलिस का पेपर होने वाला है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसी को आप अच्छे से पढ़िए, आपको सिलेबस के हिसाब से अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। तो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए दोस्तों क्या करना है कि इफ़, यह हिंदी में दिया है, इंग्लिश में दिया, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यदि x बराबर -3 है तो m बराबर -3 है, क्या है, m बराबर -3 है, तो m के स्थान पर कोई भी संख्या दे, मतलब कोई भी लेटर दे सकता है, x y z कुछ भी, ठीक है। तो m कोष्टक चालू 3 - 5m/m का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको m का मान -3 रखना है। m का मान -3 रखेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग रख के देख लेते हैं क्या दिया है, m - m × 3 - 5m/m, ठीक है। तो m का मान हम लोग -3 रखेंगे। सबसे पहले इसे m का मान रखेंगे तो -3, जहाँ जहाँ m है वहाँ -3 कर देना है, ठीक।
तो एक बार हम लोग -3 इसका लिख दिए। और देखिए ये माइनस में पहले से है तो माइनस ये वाला लिख देंगे। अब m का मान लिखेंगे, कितना है, m का मान -3 है तो m का मान लिख दिए। ये वाला माइनस पहले से था तो इसको लिख दिया, और m का मान -3 था वो लिख दिए। अब देखिए कोष्टक लगाते हैं मसला वाला, क्योंकि हमको छोटे वाले कोष्टक की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो मसला वाला कोष्टक लगाए, 3 है -5 और फिर m का मान -3 अंदर है, ठीक। कोष्टक बंद, बटे में -3 आपका दिया हुआ है, ठीक। हम लोग इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सरल करेंगे तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। तो ये वाला -3 है, ठीक। अब इसमें इसका गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 है ना। अब कोष्टक चालू, कितना दिया हुआ है 3, और ये वाला जो माइनस है इसका जब अंदर गुणा होगा इस वाले माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ और 5 में 3 का गुणा हुआ तो कितना हो गया आपका 15 हो गया, ठीक। छोटा वाला कोष्टक ख़त्म हो चुका है। और बटे में आपके कितना है, बटे में आपके -3 है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। इसको काट के आप गलती ना करिए, क्योंकि ये भी नहीं कटेगा, पहले गुणा होता है। बोर्ड मास का नियम आपको मालूम होना चाहिए, आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, तभी आप सरलीकरण को अच्छी तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे, जो आपका एक कोष्टक है, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, -3 है +3 है, ठीक। और कोष्टक के अंदर क्या है, 15 3 18, तो बाहर आ जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 15 3 18, ठीक है। तो और बटे में आपका है -3। तो इसके आगे जब करेंगे हम लोग तो सबसे पहले गुणा होगा, 18 3 का 54 -3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका +54, 1 सेकेंड, -3 +54 बटे -3, ठीक। तो अब हम लोग जब इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा, देखिए इरेज कर लें थोड़ा सा, तो आपका आ जाएगा 54 में 3 जब घटेगा तो आपका आ जाएगा 51 आया, और नीचे क्या है -3 है। जब इसका हम भाग देंगे प्लस में माइनस का तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और कितना आ जाएगा 17 बार कटेगा, 17 3 51 होता है तो आपका हो जाएगा -17। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो रहा है, ठीक है। अगर जो आप कुछ इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट में आसानी से पूछ सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक में अलग से वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, हम आपको बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं आप। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है इजी, लेकिन देखने में आपको बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेंगे। इसको आप कितना फास्ट कर सकते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, कोष्टक के बाहर दोनों की घात 2 दिया हुआ है, ठीक। और फिर गुणे में 9 और गुणे 4 दिया है। आपको 6 की घात में इसका आंसर देना, केवल 6 की घात में, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला नियम, जब दो संख्याएं हों, 2 और 3, दोनों की घातें बराबर हैं, इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है। जब कोई भी संख्या दी गई हो उसकी घातें बराबर हो तो उनका गुणा हो जाता है और घात वही रहती है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे 2 में 3 का, कितना आ जाएगा 6, और घात वही लिख देते हैं, घात क्या लिख देते हैं 3। और फिर कोष्टक के बाहर क्या घात है, इसकी 2 घात है, तो लिख दिए। कोष्टक के अंदर वाला आपका 6 की घात 3 हो चुका है, और कोष्टक के बाद जो ये 2 घात थी उसको हम लिख दिए हैं, ठीक। अब क्या बचा है, अब बचा है आपका 9 गुणे 4 बचा है, 9 गुणे 4 बचा हुआ है। 9 चौक कितना होता है 36, तो हम लोग 36 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो बाहर होता है ना इसका अर्थ होता है गुणा, ये जो बाहर घात में इसका अर्थ होता है गुणा। तो हम लोग जब इसका गुणा कर देंगे, घात में गुणा होगा, किस में, जब घात में रहे तो घात में गुणा होगा, और वैसे रहे आधार में तो आधार का आधार से गुणा होगा, घात से घात में रहे तो घात का गुणा होगा। तो 6 की पावर 3 है, तो 3 में जब 2 का गुणा हो जाएगा तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 का मतलब होता है 6 की घात 2, 6 का स्क्वायर होता है ना 36। तो हम जब घात में पूछ रहा है तो हम इसीलिए घात में उसको चेंज कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत है, हमको आवश्यकता है घात में चेंज करने की, इसलिए हम घात में चेंज कर रहे हैं। तो 6 की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब जब
अब देखिए एक रूल और आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन में दोनों रूल आपको वो दे दिया है कि आपसे वो नियम बनते हैं कि नहीं। फर्स्ट तो आपका ये नियम लगा कि जब घातें समान हो तो आधार का गुणा हो जाता है और घात वही रहती है, 3 रहती है। 3 अर्थात 3 घात है तो 3 रहेगी, जो घात हो वह रहती है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यह है। और इधर क्या है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है, दोनों की आधार 6 है तो 6 और घातें जोड़ देंगे, 6 + 2, 6 + 2 आपका हो गया। ठीक, तो आपका आंसर जो आएगा 6 की घात 8। 6 2 कितना हो गया, 6 2 8 हो गया, तो 6 की घात 6 आधार और घात में 8 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3, कौन सा ऑप्शन, 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको इसी तरह से बेहतरीन वीडियो लाते रहें। लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, हम आपको बेहतरीन ट्रिक्स बताते रहें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कि एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो प्लाट की परिधि अर्थात परिमाप, चारों तरफ का माप क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको आपको बहुत सरल भाषा में समझाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कि इसके इस तरह क्वेश्चन जब दिया हो तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आप उसके भुजा की माप निकालिए। जब तक भुजा का जो माप होगा वो नहीं निकलेगा तो आप परिधि नहीं निकाल पाएंगे। तो भुजा का माप निकालने के लिए आपके लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसीलिए क्षेत्रफल दिया है ताकि आप भुजा का माप निकाल सकें। ठीक है, कोई भी संख्या तभी देता है जब उसका कोई उद्देश्य होता है। तो चलिए देखते हैं आप कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप करिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार बोल रहे हैं ना, अर्थात वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, अर्थात भुजा स्क्वायर। ए बोल दीजिए, भुजा को ए, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, ए। तो क्या हो जाता है, ए में ए का गुणा ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, अर्थात भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 64 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब हम लोग ए का मान निकालेंगे तो ए का जब इधर से वर्ग ये जो 2 है ये हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, रूट लगेगा। जब रूट लगेगा 64 में तो √64 का मान आपका हो जाता है, कितना हो जाता है, √64 का मान आपका होगा। इस यम में भी रूट लगेगा, एम में भी लगेगा, तो इस यम में भी एम स्क्वायर में रूट लगेगा। तो इसका मान आपका हो जाता है 8। √64 का मान क्या होता है, 8 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो √64 का मान 8 और एम स्क्वायर का मान एम, अर्थात एक भुजा का माप कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। एक भुजा का माप कितना दिया है, 8 मीटर। आपके सामने एक भुजा का माप ये आ चुका है। तो चलिए हम लोग अब निकाल लेते हैं इसका जो है परिधि या परिमाप बोलते हैं। परिमाप का अर्थ होता है परिमाणित, चारों तरफ माप, मतलब नापना, चारों तरफ का माप परिमाप। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ये फार्मूला है। अर्थात चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। वर्गाकार आकृति की सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक, तो देखिए आप, वर्गाकार आकृति की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसीलिए 4 गुणे भुजा हो जाता है, अर्थात चारों भुजाओं के जो माप होते हैं उनका योग। तो हम लोग करेंगे 4 और भुजा का मान कितना दिया हुआ, 8 मीटर रख देंगे उसका मान। तो आपका हो जाएगा 8 में 4 का जब गुणा होता है तो आ जाता है 32, 8 चौक 32 मीटर। क्या होगा, 32 मीटर। अर्थात उसकी जो परिधि है, जो परिमाप है, वो कितना आ चुका है, आपका आ गया 32 मीटर। आपका देखिए आंसर दिया हुआ है 32 मीटर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत से बेस्ट वीडियो उपलब्ध कराते हैं और हम आगे चल के आपको विज्ञान के भी बेस्ट वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारा एक चैनल है NCERT सार के नाम से, उसमें हम आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो उसमें डले हुए हैं। NCERT डालिए इंग्लिश में और सार हिंदी में डालिए, अर्थात सारांश, तो वो चैनल आ जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जय हिंद, जय भारत।